बी स्क्वायर बराबर इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मुला है सभी बच्चों को पता है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मुला कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सभी बच्चों को पता है। सवाल ये होते जैसे बच्चे मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 49 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 1 इक्वल टू। ये सवाल आपके सामने आ गया, बताओ जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चे ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर बच्चों को जो आर्ट साइड वाले कॉमर्स वाले उनको बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि कभी जिंदगी में इस तरह की चीज देखी नहीं। और अगर मैं बच्चों को ये फॉर्मुला सिखाऊं तो 100% बालक समझ जाएंगे। चीज ये भी है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसकी शकल इतनी बुरी है कि आदमी देखते ही डर जाता है। और सामने हेमा मालिनी तो खुश रहेगा, सामने तारका आ जाए तो देख के डर जाएगा। तो तारका है ये, आप ऐसे समझिए। चीज जो ऊपर लिखी हुई है वही नीचे है, लेकिन इसकी शकल इतनी बुरी है मेरे दोस्तों कि आदमी देखते ही घबरा जाता है। अब जो बालक पहचानता है, साइंस साइड वाले इस चीज को पहचानने में थोड़े अच्छे, क्योंकि उस चीज को बार-बार देखते रहते हैं। पेपर में फॉर्मुला नहीं आता, पेपर में फॉर्मुला थोड़ा पूछा था आपसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मुला पूछा हो। अगर शर्ट्स कड़ी चैप्टर से एग्जामिनर को इस फॉर्मुले पे सवाल बनाना है तो यही सवाल बनाएगा वो। सिंपलीफिकेशन में आपको बता चुका हूं, सिंपलीफिकेशन में सवाल अलग टाइप का बनाता है, शर्ट्स चैप्टर में सवाल इस तरीके का बनेगा। अगर आप गौर से देखें मेरे दोस्तों तो यहां एग्जामिनर ने ए की जगह लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 7 और बी की जगह लिख दिया है 1। अगर आप इस सवाल को देखो तो क्यूब रूट ऑफ 7 है, इसका मतलब हो गया 7 की पावर 1/3। ये कह सकते हैं मेरे प्यारे में क्यूब रूट ऑफ 7 ही रहने दो चाहे। क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 1, ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ये ब्रैकेट में क्या है क्यूब रूट ऑफ 49। 49 क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे क्यूब रूट ऑफ 49 है, 49 क्या होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला मेरे दोस्तों, पावर को आगे पीछे कैसे भी किया जाता है, स्क्वायर मतलब पावर 2, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 7 का वर्ग, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब है, इसका बेसिकली मतलब ये है 7 की पावर 2/3, ये मतलब है। अब चाहे आप स्क्वायर पहले कर लो, चाहे क्यूब रूट पहले कर लो, चाहे क्यूब रूट पहले कर लो, स्क्वायर बाद में कर लो, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई। बेसिकली चीज का जो मतलब है ये है क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, 49 मतलब 7 का वर्ग माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 और प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। अब तो बच्चा फॉर्मुला पहचानेगा वही तो कर पाएगा। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा, ये फॉर्मुला बन गया बच्चों, फॉर्मुला बन गया a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मुला बन गया कि पहचानिए, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बस यहाँ a की जगह क्या लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 7, b की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर 1, b की जगह क्या लिख दिया 1। तो फॉर्मुला हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब का। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मुला बन गया क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। बोले बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको बात समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब करूंगा तो 7 आएगा, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आएगा, और 7 प्लस 1 क्या होता है 8। तो इसकी जो वैल्यू 8 आएगी, 8। ठीक है, समझ में आई बात? स्टूडेंट्स क्या आपको हमारी बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें आपकी बात एकदम समझ में आई। एक चीज हम आपसे और पूछते हैं, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ये लिखा हुआ आपके सामने, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4। बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी? आपके सामने ही आएगा सवाल परीक्षा में, बताओ इसका मान क्या होगा। अब बच्चा देखते ही डर जाएगा, क्यूब रूट लिखा बेटा, क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4। ये सवाल आपके सामने आ गया, बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या है। मत इतना सा सवाल आएगा, ये फॉर्मुला थोड़ा पूछा आएगा पेपर में कि बताओ इसका फॉर्मुला क्या है, क्योंकि आप 7वीं क्लास में नहीं हो, आप कंपटीशन की तैयारी में हो। आपसे ये सवाल आएगा गणित चैप्टर में, है यही फॉर्मुला, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर गौर से देखो तो यहाँ a की जगह लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5 और b की जगह लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 2। मैं आपको बिल्कुल खुल के दिखाता हूं, तो देखो क्या लिखा बेटा, ये लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता इंटू। अब लेकिन ये जो हमारा ब्रैकेट है ये क्यूब रूट ऑफ 25, 25 क्या होता है बेटा, 25 होता है 5 का वर्ग, 25 5 का वर्ग होता है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 5 का वर्ग, ऐसे लिख लो भाई। चाहे आप क्यूब रूट पहले कर लो, चाहे वर्ग पहले कर लो, चाहे वर्ग पहले कर लो, क्यूब रूट बाद में कर लो, एक ही बात है। माइनस क्यूब रूट ऑफ 10, 10 का मतलब क्या होता है 5 दूनी 10 भाई, 10 का मतलब क्या होता है 5 दूनी 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 बोलो। अरे क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे स्क्वायर पहले है बाद में क्यूब रूट, मैं ऐसे कर लेता हूं कि पहले मैं क्यूब रूट कर लूं बाद में स्क्वायर कर लूं। बताइए हमने आपको ये नहीं सिखाया कि a की पावर m की होल पावर n या a की पावर n की होल पावर m दोनों की ही वैल्यू सेम होती है। दोनों का मतलब क्या है, पावर की आपस में गुणा। यही तो बेसिक था, पूरी 1 घंटे की क्लास बेसिक पे। क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब हो गया भाई मेरे क्यूब रूट ऑफ 2 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब मुझे ये वैल्यू यहां से निकालनी थी केवल ये। तो बेटे क्या आपको अब ये फॉर्मूले की पहचान पड़ी कि नहीं पड़ी? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab 5 दूनी 10 होता है प्लस b स्क्वायर हो गया। बस यार a की जगह क्या लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5, b की जगह क्या लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 2, ये लिख दिया मेरे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया, इसका क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही भाई। अगर 5 के क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, 7 इसका आंसर है। क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाता है। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको बात समझ में आई है? बिल्कुल हो जाएगा आनंद। जो भी स्टूडेंट से लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको बात समझ में आई है? आई है, ठीक है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, देखते हैं इस सवाल का आंसर कितने बालक कर पाते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, एक एग्जांपल और लेंगे अपन लोग। चलिए प्यारे भाई ये सवाल आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने पेपर में। सवाल है क्यूब रूट ऑफ एक सेकेंड,
क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 15 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 बराबर क्या? ये सवाल आ गया। अब इस सवाल के चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8 बटे क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3, 8 बटे क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। दूसरा ऑप्शन है 3 बटे क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। तीसरा ऑप्शन है 8 बटे क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3। और इस सवाल का चौथा ऑप्शन है, ये आज के समय के सवाल है, आज के समय के सवाल, ठीक है ना। 4-5 साल पहले अगर आप तैयारी करते तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता, जरूरत ही नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि ऐसी चीज आती नहीं थी, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन में तो 4 शिफ्ट में पेपर खत्म, 2 शिफ्ट में। आज 40 शिफ्ट बनती है बेटे, 10 गुना क्वेश्चन बनाना पड़ता है। जहां एक सवाल से काम चल जाता था, आज एग्जामिनर को 10 से 12 सवाल बनाना पड़ता है। जब सवाल ज्यादा बनाने पड़ेंगे तो रंग बिरंगी नई चीजें निकल के आएंगी, कोई बालक समझता नहीं है। उसी वजह से तो कट ऑफ बढ़ती जा रही है हर साल। पहले जितने नंबर पे आदमी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता था 2014-2015 के पेपर में, आज उतने नंबर लाओगे ना तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो दूर, आज उतने नंबर पे सबसे जो नीचे लेवल की जॉब है वो भी नहीं मिलने वाली। 700 में से 496 नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर बनने थे 2014 के पेपर में, 496 नंबर पे। और आज अगर आप इतना स्कोर लाओगे तो एक्साइज इंस्पेक्टर तो दूर, पोछा मारने वाला भी नहीं बनोगे आप, जीएसटी विभाग में पोछा मारने वाला भी। ये कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है पिछले 5 सालों में। लेकिन बालक अपनी बुद्धि को नहीं बनाना चाहता, बालक वही की वही टिका रहना चाहता है। इसलिए तो सारी नौकरी कौन बीटेक वाले ले जाते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी वो अच्छी तरीके से समझते हैं। बाकी बालक उस लेवल की मेहनत करने को तैयार ही नहीं है। 8 बटे मेरे दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 15, ये सवाल आपके सामने। 4 ऑप्शन बताओ, कौन करेगा इस सवाल को, बताइएगा जल्दी से। इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखो मेरे प्यारे, जैसे ही आप ये सवाल देखोगे, हमने अब ये फॉर्मूला सभी को आता है। अगर मैं यहां से चीज आपसे पूछूं कि बताओ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a प्लस b। सिंप्लीफिकेशन में भी इस पे सवाल हुए थे, पर सिंप्लीफिकेशन के सवाल अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट चैप्टर के सवाल अलग टाइप के होते हैं, अलजेब्रा में भी सेम फॉर्मूला है, अलजेब्रा के सवाल अलग टाइप के होते हैं। सेम फॉर्मूला है लेकिन सवालों का प्रकार अलग अलग है हर किसी में। यहां से बच्चे अगर मैं a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर पूछूं तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a प्लस b। गौर से देखो 25 क्या 5 का वर्ग, 9 क्या है 3 का वर्ग, 15 क्या है 5 3 15 है, आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। अगर गौर से देखूं तो क्यूब रूट ऑफ 25 क्या है, 25 होता है बेटे 5 का वर्ग, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 5 का वर्ग। क्यूब रूट ऑफ 9 क्या होता है बेटे, 9 होता है 3 का वर्ग, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 3 का वर्ग। पहले मैंने क्यूब रूट कर लिया, बाद में वर्ग कर लिया। ये 15 का मतलब क्या होता है 5 3 15। मैं ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके क्यूब रूट ऑफ 5 इनटू क्यूब रूट ऑफ 3। बोलो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स क्या आपको दिखाई दे रहा है? फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन इसकी शकल पूरी है, देखने में जो पूरा पता लग रहा है। यहां a की जगह क्या लिख दिया है, a की जगह क्यूब रूट ऑफ 5 लिख दिया है, b की जगह क्या लिख दिया, b की जगह क्यूब रूट ऑफ 3 लिख दिया है। ठीक है, a की जगह क्या लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5, b की जगह लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 3। देखो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a प्लस b। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा भाई? जब मैं इसका क्यूब करूंगा यार, किसी भी संख्या का किसी भी क्यूब रूट का अगर आप क्यूब करते हैं तो क्या आता है x क्यूब रूट हट जाता है। भाई मैं इसका क्यूब करूंगा 5 आएगा a क्यूब, प्लस मैं इसका क्यूब करूंगा 3 आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a प्लस b। a प्लस b का आएगा क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, ऊपर ये 5 जमा 3 क्या हो गया 8, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 8 बटे क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 बनेगी, जो कि हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर बताया था। अब मैं इसी पर आपको प्रीवियस सर के पूछे हुए सवाल करवाऊंगा। 3 क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल ले लेके समझाई चीजें। ये तीनों ही सवाल प्रीवियस सर के पूछे हुए हैं जो मैं करवाऊंगा। एक देखते बेटा, पहले फॉर्मूला पहचानो फिर फॉर्मूला लगाओ। नकुल जी देखेंगे सवाल, बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? 64 की पावर 1/3 प्लस 25 की पावर 1/3 प्लस 40 की पावर 1/3 का मूल्यांकन कीजिए। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, कौन करेगा? 64 की पावर 1/3, एक्चुअली जो सवाल है आपके सामने, पावर 1/3 का मतलब क्या? क्यूब रूट का मतलब है 64 की पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 64। 25 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 25 की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस 40 की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 40। ये सवाल है। अब सवाल चाहे ऐसे लिख के दे सकता है चाहे ऐसे। अब ये मेरे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप गौर से देखो तो ये चीज है क्या बेटा? अगर आप गौर से देखो ये 64 क्या होता है? 64 होता है 8 का वर्ग, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8 का वर्ग। 25 क्या होता है 5 का वर्ग, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई क्यूब रूट ऑफ 25 है, 25 5 का वर्ग होता है तो क्यूब रूट ऑफ 5 का वर्ग। और ये 40 क्या होता है बेटे? 40 को अगर गौर से देखोगे तो 8 पंजे 40। क्यूब रूट ऑफ 40 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ये मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ये मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर हमें समझ में आ गई। तो बच्चे क्या आपने फॉर्मूला पहचाना है? कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। जो बच्चे ट्रिक करते हैं वो ट्रिक कुछ नहीं होता बेटा, ट्रिक केवल दिमाग का धोखा है। ट्रिक को अगर नौकरी लग रही होती तो इतनी देश में हमारी बेरोजगारी ना होती। ठीक है, कंसेप्ट सीखना पड़ता है, कंसेप्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। फिर इसमें आप गलती कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ये चीज दिखाई दे रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। कौन से फॉर्मूले में आता है? a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में इन कंसेप्ट मैंने 50 सवाल करवाए। a क्यूब माइनस b क्यूब बटे a माइनस b बनेगा। ये बोले बनेगा कि नहीं? ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। भाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab फॉर्मूला बस। a की जगह क्या लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8, b की जगह क्या लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5। समझ में बेटे? आप बोलोगे आंसर आया समझ में? तो फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस b क्यूब बटे a माइनस b। भाई इसका क्यूब करेंगे, a क्यूब जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, माइनस b क्यूब जब मैं इसका क्यूब करूंगा, इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब करूंगा 5 बटे a माइनस b। a माइनस b मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5। बोलो बात सही है? तो ऊपर क्या आ गया बेटा? ऊपर आ गया 8 माइनस 5 3, ऊपर 3 आ गया। इसकी जो वैल्यू डी ऑप्शन है 3 बटे क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5। ए ऑप्शन ही सवाल का आंसर, डी ऑप्शन है। आपने फॉर्मूला ही नहीं यश याद करा है। इसे मैं साइड में कंसेप्ट भी लिख रहा हूं, ठीक है? मुझे आपको भूलने की बीमारी, बार-बार कंसेप्ट भूल जाते हैं, मैंने यहां पे साइड में कंसेप्ट भी लिख दिया। चलो चलते, एक और सवाल आपके सामने आएगा ऐसा ही। 83 नंबर करो बच्चों, सवाल नंबर 83।
कहोगे सर ये तो ऐसा सवाल नहीं है, ये भी ऐसा ही सवाल है मेरे प्यार, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखने से नहीं लगता? बताओ जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? बोला है यदि 1 क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 बराबर ए क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस सी, जहां एबीसी परिमेय संख्या है, तो इसका मान बताओ। यानी कि सवाल को सॉल्व अगर मुझे करना है तो पहले एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कंपेयर करके, तुलना करके। सवाल में आपको लेफ्ट साइड में दिया है ये 1 क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25, 25 क्या होता है? 25 क्या होता है? 5 का वर्ग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 5 का वर्ग लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर, माइनस क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 और प्लस 1 वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। अब बताओ ये क्या चीज आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सुनो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे गुणा 1 भी कर दूंगा तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। अगर आप गौर से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सब कुछ है मेरे पास, बस कमी है ए प्लस बी की। अगर मैं ऊपर नीचे ए प्लस बी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 से गुणा कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, अगर मैं ऊपर नीचे क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 से गुणा कर दूं, मैंने अंश में भी इससे गुणा कर दी और मैंने हर में भी इससे गुणा कर दी, फायदा क्या होगा? इस गुणा करने का फायदा क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई? नीचे बन जाएगा सर जी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया? नीचे आप सोचो भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फायदा कब होगा? जब ए प्लस बी से गुणा करो। ये फॉर्मूला नहीं बन गया? किसका फॉर्मूला बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। यहाँ ए की जगह लिखा है क्यूब रूट ऑफ 5, ए की जगह लिखा है 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि मेरे दोस्तों क्या बन गया? क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब 5 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, यानी कि 6। नीचे क्या बन गया मेरे दोस्तों? 6, नीचे 6 हो गया। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ सर नीचे 6 हो गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से मेरे प्यारे, 6 को दोनों संख्या में भाग दे दो अलग अलग, 1/6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1/6। बोलो बात समझ में आई? तो यानी कि मेरे दोस्तों ये आया सॉल्व करने के बाद, ये आया, साउंड आ रही है? साउंड आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जबकि सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू दी है, ये सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू क्या दी है? ये दी है। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया, हटा दूं मैं मिटा रहा हूं, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये आया है, सॉल्व करने पर मेरे प्यारे क्या आया है? ये। लेकिन सवाल के अनुसार जो इसकी वैल्यू, पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस बी क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस सी, सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू है ये। तो चला लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करो, तुलना। भाई यहाँ क्यूब रूट 25 में ए से गुणा, यहाँ तो क्यूब रूट 25 है ही नहीं, यहाँ तो क्यूब रूट 25 है ही नहीं, तो ए का मान क्या आ गया? 0। यहाँ क्यूब रूट 25 में ए से गुणा, यहाँ तो क्यूब रूट 25 है ही नहीं, तो क्यूब रूट 25 में तो किससे गुणा होगी? 0 से। यहाँ क्यूब रूट 5 में गुणा है बी से, यहाँ क्यूब रूट 5 में किससे गुणा? 1/6 से, तो बी का मान 1/6 आ गया। यहाँ कांस्टेंट सी है, यहाँ कांस्टेंट है 1/6, जिसमें कुछ और नहीं, सी का मान भी 1/6 आ गया। आपसे पूछा यहाँ वैल्यू रख दो, तो ए की जगह 0 आ गया, बी का मान भी 1/6, सी का मान भी 1/6, तो 5 और 3 8/6 हो गया। 8/6 मतलब 4/3 आंसर है, 4/3। तो सवाल एक ही स्टेप का है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 84, 84 नंबर सवाल, 84 पर जी लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। अच्छे हिमांशु जी बताओ जी कौन करेगा इस सवाल को? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा उम्दा क्वेश्चन, सर का पूछा हुआ सवाल है। लेकिन ऐसा तो इतना तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा सवाल भर के आए। जो बच्चे पूरा 100% स्कोर करना चाहते हैं वैसे ही बच्चे इन टाइप के सवाल करते हैं, नॉर्मल जनता इग्नोर कर देती है। 1/क्यूब रूट ऑफ 25, 25 क्या होता है? 5 का वर्ग, क्यूब रूट ऑफ 5 का वर्ग 15 होता है जी, ये क्यूब रूट ऑफ 9 होता है 3 का वर्ग, 15 होता है 5 3 15, तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है जी, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 का मतलब होता है 3 का वर्ग, क्यूब रूट ऑफ 3 का वर्ग। बोलो हाँ, आप बोलोगे आंसर। तो बच्चों क्या आपको चीज समझ में आ रही है? ये कौन से फॉर्मूले में आता है मेरे भाई? ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म दिखाई दे रही है, जहां ए की जगह लिखा है क्यूब रूट ऑफ 5, बी की जगह लिखा है क्यूब रूट ऑफ 3। इसका कोई वजूद नहीं जब तक ए माइनस बी से गुणा ना हो। अगर आप ए माइनस बी से गुणा करते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये फॉर्मूला तभी बनेगा जब ऊपर नीचे a माइनस बी यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 से गुणा करोगे। अगर आप ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 से गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ किसका फॉर्मूला बन गया नीचे? तो आप कहोगे सर ये हो गया जी क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 बटे नीचे किसका फॉर्मूला बन गया? सोचो जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। अब इसका क्यू कितना होगा? 5 माइनस बी क्यू, इसका क्यू कितना होगा? 3। अरे गमचू इतना मैं क्यों लिख के लिखवाते हो भाई? ऐसे तो तुम डिटर्जेंट पाउडर से भी स्लो हो जाओगे। ए क्यू माइनस बी क्यू में 5 माइनस 3 नीचे 2 नहीं बन गया, नीचे ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के नीचे 2 आ गया। पहले फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला तो नीचे आ गया जी 2। सवाल में आपसे पूछा है a प्लस बी आपसे पूछा है। अच्छा ये वैल्यू क्या दी है? क्यूब रूट ऑफ ए के अंदर, क्यूब रूट के अंदर ए है माइनस क्यूब रूट ऑफ बी, मुझे कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ तो नीचे 2 आ रहा है, यहाँ तो नीचे 2 है नहीं, तो मैं तो फंस गया। मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं भैया? 2 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी सवाल, ठीक है ना? समझ में आए तो छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कि हम गधे हैं, अलग अलग भाग देना होता है। क्यूब रूट ऑफ 5 को क्यूब रूट ऑफ 8 से भाग देंगे तो होगा क्यूब रूट ऑफ 5/8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 को क्यूब रूट ऑफ 8 से भाग देंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3/8। 2 का क्यूब 8 होता है तो 2 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 होता है मेरे प्यारे। अब देखो ये इस फॉर्म का आया, अब ये इस फॉर्म का बिल्कुल सेम एक जैसी जाति बनानी पड़ेगी तो ही तुलना होगी, बिल्कुल एक जैसी चीज बनानी पड़ेगी तो ही कंपेयर होगा। देखो यहाँ क्यूब रूट के अंदर a लिखा है, क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा हुआ? 5/8, तो a का मान 5/8 है। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, क्यूब रूट के अंदर b लिखा हुआ है, b क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा है? 3/8, तो 5/8 प्लस 3/8 8/8 हो गया, 8/8 यानी कि 1 इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है 1। और ये कोई मेंस के पेपर में पूछा गया सवाल नहीं है, प्री के पेपर का सवाल है, प्री का।
हालांकि ऐसे सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए करी हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले अच्छे से याद करोगे, सवालों को बार बार लगाओगे, तो ये चीज आप कम से कम स्टेप में और दिमाग में कर सकते हैं। तो रटन तो विद्या हो मेरे प्यारे भाई, तो वो नहीं है। रट के सवाल नहीं होने वाले कोई ट्रिक को याद करके। 4 तरीके के फॉर्मूले होते हैं और 40 तरीके के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, रटने का कोई मतलब है नहीं। प्रैक्टिस से अस्मिता, प्रैक्टिस से आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल। इसी के साथ ये टाइप समाप्त मेरे प्यारे भाई। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, खूब सारे हमने एग्जांपल लिए, फिर मैंने आपको प्रीवियस ईयर के तीनों सवाल करवा दिए। तो समझदार बालक है वो इतना सिखाने पे समझ गया होगा, और जो गधा है वो मैं शाम तक भी करता हूं, वो तो भी गधा ही रहेगा। ठीक है, कौन सी वाली में रुक जाओ, फिर रुक जाओ। चलिए, ओके। नेक्स्ट, अब यहां से आगे के जो 6-7 सवाल है वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब उनका कोई सिर पैर नहीं, बिल्कुल साक्षात सवाल है, इनका कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 2016 के मेंस के पेपर का सवाल है ये। पहले मैं आपसे पूछता हूं, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, किस टाइप का सवाल है बताओ, करके बताइए जरा। यदि x 0 से 1 के बीच में है तो कौन सा संबंध सही है, ये आपसे पूछा गया है। देखो मेरे दोस्तों, दो चीजें बनती हैं, दो चीजें। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। कंसेप्ट, अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है, अगर सपोज कोई संख्या 1 से बड़ी है, तो आप जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल के लिए लिया 25। तो 25 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो जाहिर सी बात है 25 का वर्ग 25 से बड़ा होगा। मैं 25 का क्यूब करूंगा तो जाहिर सी बात है 25 का क्यूब भी जो 25 के वर्ग से बड़ा होगा। तो जितनी ज्यादा पावर चढ़ाएंगे संख्या उतनी बड़ी होती जाएगी। अगर मैं इसकी पावर अंडर रूट करूंगा, मैं 25 का अंडर रूट करूंगा तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, वो छोटा होगा। मैं 25 का क्यूब रूट करूंगा मेरे दोस्तों वो और छोटा आएगा। ये तो लॉजिक क्लियर है ना। यानी कि अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा, 2 ले लो, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, आप उसकी पावर बढ़ाते जाओगे, पावर 1 से पावर 2, पावर 3 पावर 4, संख्या बड़ी होती जाएगी। अगर आप उसका अंडर रूट लोगे, फिर क्यूब रूट लोगे, फिर फोर्थ रूट लेंगे और छोटा होता चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, 0 से 1 के बीच में है, तो कहानी गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है तो वर्ग करने पर वो और छोटी हो जाती है, और वर्गमूल लेने पर वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है मेरे दोस्तों। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी मेरे प्यारे भी। जैसे मैंने ले लिया कि कोई संख्या है 0.16 ले लिया मैंने, या 0.25 ले लेते हैं। 0.25 एक ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 या 0.25 एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे दोस्त जो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0.25। तो अगर मैं 0.25 का वर्ग करूंगा, 0.25 का वर्ग करूंगा, तो बताओ जरा 0.25 का वर्ग कितना आएगा? 25 का वर्ग होता है 625, 0.0625, ये तो और छोटा हो गया। 0.25 का वर्ग करने पर तो और छोटा नंबर आ रहा है। बताइए 0.25 से छोटा नंबर है कि नहीं है? बोलिए। आज तक बात बता दी थी, अगर मैं 0.25 का अंडर रूट लूंगा तो 0.25 का अंडर रूट आएगा 0.5। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों हमने एक संख्या ली 0.25, मैंने उसका वर्ग किया तो उसका वर्ग 0.25 से छोटा आया है। मैंने उसका अंडर रूट किया तो उसका अंडर रूट 0.25 से बड़ा आया है। तो अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में तो कहानी उल्टी चलती है। अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में तो उसका वर्ग करने पर वो संख्या और छोटी हो जाती है। क्यों? कि दशमलव कहां जाएगा, जितने ज्यादा दशमलव लग जाएंगे संख्या छोटी हो जाएगी, और अंडर रूट लेंगे तो दशमलव कम हो जाएगा, संख्या बड़ी हो जाएगी। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो नंबर है 0.25, ये बड़ा है 0.25 के स्क्वायर से, और ये नंबर 0.25 है, ये 0.25 के अंडर रूट से छोटा है। संख्या अपने वर्गमूल से भी छोटी है क्योंकि संख्या 0 से 1 के बीच में है। यही लॉजिक आपको पहचानना है, मैंने आपको एग्जांपल से सिखाया। तो मेरे दोस्तों देखिएगा, बोला यदि x 0 से 1 के बीच में तो कौन सा संबंध सही है, तो आप तुरंत समझेंगे कि अगर x 0 से 1 के बीच में तो संख्या का वर्ग लेंगे, संख्या छोटी हो जाएगी, संख्या का अंडर रूट लेंगे, संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां से एकदम करेक्ट बनता है, सी। ठीक है, वो आप खुद से सोच सकते हैं अंकित। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है बेटा आपके सामने, यहाँ पर 86 बताएं जल्दी से। 86 नंबर सवाल। इस सवाल का क्या आंसर है बताओ जी, कौन करेगा? ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया है। ऐसे कैसे मिसलेनियस टाइप के सवाल है, कोई लॉजिक इन सवालों में मतलब फिक्स टाइप के सवाल नहीं है। बताइएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल बोला है यदि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1, y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024, z की पावर x प्लस y बराबर 729, x y z नेचुरल नंबर है तो आपसे इसका मान पूछा है। देखिए सवाल के अनुसार ये बोला गया कि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1, x की पावर y प्लस जेड बराबर 1, y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024, ये बोला है। z की पावर x प्लस y, z की पावर x प्लस y बराबर 729। आपको 3 केस दिए हैं, और साथ साथ ये भी बताइए, इंपॉर्टेंट बात है कि x y और z तीनों ही नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। आपसे इसका मान पूछा है। जाहिर बात है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें x y z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे? कोई फॉर्मूला ट्रिक तो है नहीं, आपको सोच के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए x y z का मान निकालना है। सबसे आसान चीज ये दिखाई दे रही है कि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1। देखो 1 दो ही तरीके से आ सकता है, या तो हम किसी संख्या की पावर 0 करें तो बनाता है, या फिर 1 की पावर कोई संख्या चाहे तो बनाता है। ये दो रास्ते, इसके अलावा तो 1 नहीं आएगा कभी भी। या तो हम किसी संख्या की पावर 0 करें तो बनाएगा, या फिर 1 की हम कितनी पावर कर ले तो बनाएगा। ये दो रास्ते बनाने के। अगर मैं पहला केस लेता हूं, पहला केस कि x की पावर ये 0 है, तो क्या y प्लस जेड 0 हो सकता है? नहीं। x y z नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर है। जब y z नेचुरल नंबर है तो इनको जोड़ के 0 नहीं आएगा। तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता, पावर कभी 0 नहीं हो सकती। पावर 0 होने के लिए y z को नेचुरल नंबर से हटाना पड़ेगा। यानी कि हमारा दूसरा केस ही ट्रू हो सकता है, दूसरा केस ही सत्य हो सकता है। अगर दूसरा केस सत्य है यानी कि कुछ हो या ना हो, हमारे x का मान 1 आ गया। x का मान 1 होगा क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 एक होल नंबर होता है। तो x का मान 1 आ गया।
यहां से x का मान मेरे दोस्तों में 1 आ गया, मैं x की जगह 1 रख सकता हूं। जब मुझे पता चल गया कि x का मान 1 है तो मैं x की जगह 1 रख सकता हूं। आप बोलोगे आंसर। अब मेरे पास ये दो केस है, यहां से मुझे निकालना है सॉल्व करके y और z की वैल्यू। देखो 1024 को देख के मेरे दिमाग में एक नंबर आता है, कई बार पहले बता चुका हूं कि 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 1024 है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 ये होता है। तो मैं अंदाजा मार रहा हूं, मैं अगर मैं 2 की पावर 10 नहीं बैठा तो कुछ और चीज देखूंगा, 32 का वर्ग करके देखूंगा, 32 का वर्ग भी 1024 होता है। अगर ऐसा है तो y की वैल्यू होनी चाहिए 2, y का मान 2 होना चाहिए, y का मान 2, और 1 प्लस z अगर 10 है, अगर 1 प्लस z 10 है तो z का मान 9 होना चाहिए। अगर 1 में z जोड़ के 10 आ रहा है तो z का मान 9 होना चाहिए। क्या तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर z का मान 9 है, y का मान 2 है, अगर z का मान 9 है, y का मान है 2, 2 और 1 3, 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब 730। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया, z का मान 9 आ गया। आपसे पूछा है z प्लस 1 z 9 है, 9 1 10, 10 की पावर होगा y प्लस x प्लस 1 तो y 2 और 1 3 और 1 4, 10 की पावर 4 आएगा, 10 की पावर 4 10 आंसर है बी ऑप्शन। ये सवाल में आपको लॉजिक से सोचना है। ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं देके मर गया कि भाई ये फॉर्मूला लगा लेना ऐसे सवाल में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये चीज को पकड़ के आपको सोचना है। आगे चलेंगे, ये सारे ही मिसलेनियस सवाल है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 87 बनाओ जल्दी से, ठीक है ना। आपके सामने जो सवाल है स्क्रीन पर वो 2022 के मेंस में है सीजीएल में। तो ऐसे सवाल देने की आखिर क्या मजबूरी हो गई कि सवाल मेंस के पेपर में दिया गया है? पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी रही है एग्जामिनर की जो मेंस के पेपर में इतना इजी सवाल आया है। अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 4489 माइनस 47 के स्क्वायर प्लस 392 क्या होगा? जल्दी से बताएं। जी हालांकि सवाल में कोई दम है नहीं। अंडर रूट ऑफ पेपर का पूछा सवाल है, अंडर रूट ऑफ 4489 एंड में 9 आ रहा है भाई, 9 का अंडर रूट 3 के साथ घटा दीजिए। 44 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 63 है या 67? अब इसका रूट 63 है 67, 63 नहीं होगा, 63 100 से 50 से 3 जाते हैं तो 69 आएंगे लास्ट के दो अंक। 67 का वर्ग करूंगा तो लास्ट के दो अंक 89 आएंगे तो 67 है। इसका रूट आ गया 67 माइनस 47 का स्क्वायर 2209 याद है मुझे प्लस 392 तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2601, 2601 आएगा। 2601 का अंडर रूट 2601 का अंडर रूट 51, 67 में से 51 घटाएंगे तो 16, 16 का अंडर रूट 40 सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन 4 आ रखा है, ठीक है जी। मेंस का सवाल था, कोई भी पायलट इसको सॉल्व कर सकता है जिसको रूट वगैरह आता है। मैंने आपको अंडर रूट लेना, क्यूब रूट लेना, दोनों बातें सिखा रखी हैं शॉर्टकट से कि कैसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल जल्दी से निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 88 करो। ये तो सवाल है आपके सामने, इस सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज बनाएंगे, कौन करेगा? द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताएं। बिल्कुल सफिशिएंट है मुकुल जी, चुपचाप पढ़ते बस मोटे की तरह, कुछ मत बोलिए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? केवल आपको सॉल्व करना है, केवल बेटे आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। पहले मैंने सवाल देखा, फिर मैंने चारों ऑप्शन देखे। मैं ऑप्शन को देख के खुश हुआ कि मुझे पता चल गया कि ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता है। केवल कैलकुलेशन करने वाला सवाल है और कुछ भी नहीं है। देखो मेरे प्यारे भाई, अंडर रूट हर जगह लगा हुआ है, ये प्लस है माइनस है, अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी गई है, हर संख्या में दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव हटा सकते हैं, ऊपर नीचे से हम दशमलव तो हटा ही सकते हैं, कॉमन लेके आप बोलोगे आंसर हटा सकते हैं। ये हो गया पहला है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका होगा कि इनका वर्ग निकालो। अब किसी भी संख्या का किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का कभी भी यूनिट 2 3 7 और 8 नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ना ये क्यों? क्योंकि किसी पूर्ण संख्या के का अंक तो होता ही नहीं कभी। तो पहले तो मैंने दशमलव हटा दिया कि हर जगह दशमलव के बाद 4 अंक, ऊपर नीचे से दशमलव हट गया। ये कैलकुलेशन करनी है, पता है किसी से कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। बताओ जी किससे कट रहा है? 8 से, 8 24, ये मेरे दोस्तों 6 और 1 7 2 9 9 5 8 9 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई, ये 2 से भी कट रहा है। चलिए 18 से काटते मेरे प्यारे, 18 से काटते, 18 के 54 के बाद 54 के बाद बच गया मेरे दोस्तों 15 और 18 144 18 74, 18 के 54 मेरे प्यारे दोस्तों, और 54 के बाद यहां से बच गया आपका 15 144 18 74, यहां से 18 से चला जाएगा, 18 दूनी 36 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, बचेगा कितना आपका 16, 18 नंबर 162 और ये आपका 7 18 74, ऐसे ही हो गया 384 और 294। ठीक, हालांकि नीचे लिखने की जरूरत नहीं, जैसा ऊपर हो रहा है वैसे नीचे हो रहा है भाई। किससे कट रहा है? ये 2 से और कट रहा है, 2 से और काट लो मेरे दोस्तों, 2 से क्या? हाँ 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, उसके बाद ये 2 नाम 18 2 नाम 18 2 दूनी 4 192, 2 के अलावा 6 से भी कट रहा है मेरे दोस्तों, 6 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 36 6 24, 6 से काटेंगे तो 6 24 6 नंबर 54, आगे 64 आ गया 49। अब अंडर रूट लगाओ, 64 का अंडर रूट लेंगे 8, ये 49 है, 49 का अंडर रूट लेंगे 7, नीचे भी मेरे दोस्तों होगा, नीचे 64 अंडर रूट 8, नीचे भी सेम चीज बस माइनस है, तो 8 7 15 बटा 1 15, ये इसका आंसर आ गया। ये है इसका बेसिक तरीका कि भैया पहले आपने मेरे दोस्तों 18 से काटा, फिर 6 से काटा, फिर ये अंडर रूट निकल गया इजीली, ठीक है जी। आप बोलोगे आंसर। दूसरा कि बेटे इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर है, जब इस सवाल का ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो मैं एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं सवाल को एप्रोक्स लगभग सॉल्व कर लेता हूं, लगभग, मैं एग्जैक्ट निकालने में विश्वास नहीं करता। आप बताओ कि ये जो संख्या लिखी हुई है 6912, मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका रूट लगभग आएगा कितना, कितना आएगा इसका रूट? बताओ मेरे दोस्तों। देखो 80 का वर्ग होता है 6400 और मेरे पैर 90 का वर्ग 8100, 85 का वर्ग अगर निकालेंगे तो आएगा 72 25, 85 का वर्ग, ये इन दोनों के बीच में है कहीं, 80 का वर्ग 6400, 85 का वर्ग 72 25, इन दोनों के बीच में है, तो इसका रूट 82 83 आएगा लगभग, इसका रूट या तो 82 आएगा 83 आएगा, कुछ भी देखो मैंने 83 लिख लिया सब कुछ, लगभग 83 आएगा। इसका क्या आएगा? 40 का वर्ग 1600, 60 का वर्ग 3600, 70 का वर्ग 4900, तो 70 का स्क्वायर होता है 4900, और अगर मैं 75 का वर्ग करूं तो 75 का वर्ग होता है 56 25, ये तो संख्या आपके सामने दी हुई है 592, इन दोनों के बीच में, तो इसका अंडर रूट भी 70 75 के बीच में आएगा, 70 75 के बीच में कुछ भी मान लो, 72 मान लो, 73 लगा 72 73 आएगा, 73 मान लेते हैं 73, नीचे भी यही है, नीचे भी यही है मेरे दोस्तों,
तो 83 प्लस 73 हो गया बच्चे यहाँ पे 156, नीचे हो गया 10, और 156 को 10 से भागने 15.6, आंसर 15 के नजदीक आएगा। 15 के नजदीक एक ही ऑप्शन है सी। ये है बेस्ट तरीका करने का। अगर पेपर में आता तो आप इस तरीके से करते, पेपर में आता तो आप इस तरीके से सोचते, आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। और ये चीज भी दिमाग में सोचने वाली है, ये लिख के करने वाली नहीं है। इतना समय नहीं होगा कि आप इसको सोचो। कोई वाला कितना समझदार है कि इन सारी चीजों को दिमाग में सोच पाए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 89, करके बताएंगे सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है। केवल कैलकुलेशन है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। सवाल में बनाओ जल्दी से, कौन करेगा? फटाफट फटाफट करेंगे। इसका मान क्या है? देखो तो बिल्कुल परफेक्ट मुझे दिख रहा है, मुझे याद है बेटे। 2916 54 का वर्ग होता है, मुझे याद है 2916 54 का वर्ग। तो इसका आएगा 5.4। इसका क्या आएगा मेरे दोस्त? इसका रूट क्या आएगा? 108 का वर्ग है, 108 का वर्ग 64 आएगा, 108 में 8 जोड़ेंगे 116, इसका रूट आएगा 1.08 प्लस दशमलव का चक्कर है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक, इसका रूट आएगा 0.54। भाई 116 64 का रूट 108 होता है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अंडर रूट में दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा प्लस 0.0036 का रूट क्या आएगा मेरे दोस्तों? 0.06, 0.36 का रूट क्या आएगा? 0.6। बताइए। अब यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव से दशमलव कट के 108 पंजे 540, यहाँ भी दशमलव जीरो बढ़ा लेते हैं, तभी तो दशमलव से दशमलव कटेगा, 14 दूनी 108 1/20 प्लस यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तभी तो 2 दशमलव से 2 दशमलव कटेगा 1/10। तो बेटे क्या आ गया ये? 1/20 प्लस 1/10 कितना आ गया? 2/20, 1/10 को 2/20 लगेंगे, 2/20 प्लस 1/20 3/20, तो 5 प्लस 3/20 आ गया, यानी कि 103/20 आंसर है सी ऑप्शन। 20 पंजे 100, 100 3 103/20, केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर 90, करके बताएं जल्दी से। चलो आज की क्लास का सबसे अच्छा और सबसे लॉजिकल सवाल, सबसे अच्छा और सबसे लॉजिकल सवाल बनाओ जल्दी से, करेंगे। जो बच्चा इस सवाल को सोच पा रहा है वो जीवन में तरक्की करेगा। सोचो जरा सवाल का क्या आंसर है, सोचो। ये पैटर्न बन रहा है 4/, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे सेम चीज है। ये 5 का 16 16वां रूट, फिर 8वां रूट हो गया, फिर 4th रूट हो गया, फिर अंडर रूट हो गया। इसका मतलब ये हो कि ये स्क्वायर होता जा रहा है। फिर पावर 1/16 का वर्ग करेंगे, पावर 1/8 आएगी, वर्ग करने पर 1/4 आएगी, वर्ग करने पर ये आएगा रूट 5। देखो बेटे मैं आपसे चलो एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कि 5 का 16वां रूट +1 है, +1 ये a प्लस बी है। अगर मैं इसमें a माइनस बी से गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें a माइनस बी से गुणा कर दूं, इससे गुणा कर दूं, तो बताओ क्या आएगा? इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? जल्दी से सोचो आप, बताओ। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 की पावर 16 रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब मेरे पहले 5 की पावर 16 रूट का स्क्वायर क्या होता है? 16 रूट का मतलब होता है पावर 1/16, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/8 नहीं हो जाएगा, 2/16। ये 5 की पावर 1/8 नहीं हो जाएगा, 16 रूट का मतलब पावर 1/16, और पावर 1/16 का वर्ग करेंगे तो पावर 1/8, 2 से 16 8 वर्ग कट जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1 पावर स्क्वायर होती चली जाएगी। 1/16 का स्क्वायर 1/8, 1/8 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/2, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 1 आ जाती है। जैसे x की पावर 1/2 का स्क्वायर करो, x की पावर 1 आएगा। तो समझ में आई बात? तो यहाँ पर आपको यही पहचानना है कि बार बार वही पैटर्न चलता जाएगा। सबसे कम पावर 16 है, फिर पावर देखो डबल होती जा रही है। तो अपन को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थिंक लॉजिकली, हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये कोई बताने नहीं आएगा आपको कान में, तो कान में बताने नहीं आएगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि हमको ऊपर नीचे इस चीज से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। 16 रूट ऑफ 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब फॉर्मूला एक बार नहीं बनेगा, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे कई बार। देखो अब जब इनकी गुणा होगी तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनकी गुणा होने पर ये चीज आ जाएगी 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1, इनकी गुणा होने पर 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1। अब 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1 की फिर 8 रूट ऑफ 5 प्लस 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1। 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1 की जब 4 रूट ऑफ 5 प्लस 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 की अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4, तो नीचे 4 बचेगा, 4 नीचे 4 बचेगा बेटे, 4 बचेगा, ठीक, नीचे बचेगा 4। इस 4 से ये वाला 4 भी कट जाएगा, तो बचा क्या? बचा क्या सोचो? ये बचेगा भैया 16 रूट ऑफ 5 माइनस 1, ठीक है भैया, और ये +1 है, ये +1 है, यहाँ पर +1, और इसकी होल पावर 48 की बचेगा, ठीक है। -1 से +1 भी कट गया। अभी 5 की पावर है 16 रूट 16 का मतलब 1/16, 5 की पावर 1/16 पे पावर 48 पे पावर की आपस में गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है बेटा? 125। तो सवाल का आंसर 125 था, सी ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल। तो यहाँ फॉर्मूला बनता चला जाएगा लगातार एक सीक्वेंस में। काफी लॉजिकल सवाल था। ये करेंगे सवाल नंबर 91 नंबर क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने। प्रस्तुत है सवाल, इसको हल कीजिए जी, क्या आएगा। मैंने आपको बहुत सारे मिसलेनियस सवाल कराए, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, घर पे बैठकर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिकल सवाल है, होमवर्क खुद से ट्राई करें। मैं अगर आपको 10 सवाल करवा रहा हूं मिसलेनियस, तो एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद से करेंगे। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे में 92 नंबर लास्ट सवाल, जो कि यूपी पीईटी के पेपर में आया था अभी रिसेंट करके, बताया लास्ट क्वेश्चन सीट का। एक बेसिक तक मुंडी जो मैंने आपको समझाया, अनिकेत जब तुम पूरा सीख जाओगे तब। हाँ जी बताएं।
है भी नहीं। 81 की पावर -1 का मतलब 1/81। 3 की पावर -5 का मतलब 1/3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 64 की पावर 5/6। 64 की पावर 5/6 का मतलब 64 की पावर 1/6 फिर उसकी पावर 5। 64 की पावर 1/6 का मतलब होता है 64 का 6th रूट। ऐसी संख्या जिसकी 6 बार गुणा करने पर 64 आए, 2 की पावर 6 64 होता है, तो 2 आ गया। 2 64 की पावर 1/6 2 होता है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 आ गया 32 32 आ गया। मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 6, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब 3 की पावर 1/3, इसकी पावर 6 जो हो जाएगा 3 का वर्ग यानी कि 9 9 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई जी 9। अब बताइए 81 होता है 3 की पावर 4, 3 3 9 27 81, 3 की पावर 4। अब देखो ये 3 की पावर 9 है, ये 5 4 9 गुणा में पावर जोड़ देंगे, 3 की पावर 9 से 3 की पावर 9 कट गया तो बच गया 32 गुणा 9, 32 गुणा 9 आ गया जी 288। तो सवाल का आंसर 288 है, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन सही है। बी ठीक है ना, काफी आसान सवाल था और इसी के साथ ये शीट जो है पूरी तरीके से समाप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने मिसलेनियस सवालों को किया मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, आज हम इतना ही छोड़ते हैं। इसकी दूसरी शीट और